रामपुर गांव में हरिराम नाम का एक व्यक्ति था। वह हमेशा लोगों की मदद करता था। कोई भी उसके दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाता था। गरीबों का दर्द वह अच्छे से समझता था, क्योंकि पहले वह भी गरीब था। अपनी कड़ी मेहनत से उसने बहुत सारे धन कमाए। उसका एक बड़ा मकान भी था और 3 बेटे थे। विपुल, श्याम और महेश तीनों 3 तरह के व्यापार करते थे। सारे बेटे विवाहित और अपने व्यापार में निपुण थे। दिन पर दिन हरिराम बूढ़ा होता जा रहा था। वह चाहता था कि जायदाद का बराबर से बंटवारा करके वह अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए। हरिराम का एक मित्र था, मनीराम। वह उसे अपनी सारी बातें बताता था। एक दिन हरिराम ने मनीराम को अपने घर पर बुलाया और उसने अपने मन की बात बताई कि वह अपनी जायदाद का तीनों बेटों में बराबर से बंटवारा करना चाहता है। फिर दोनों ने बातचीत की। हरिराम ने यह तय किया कि मकान को छोड़कर उसके पास जो भी संपत्ति है उसका 3 बराबर हिस्सा करके वह तीनों बेटों में बांट देगा, क्योंकि वह मकान को 3 भाग में बांटना नहीं चाहता था। उसे उस मकान से काफ़ी लगाव था। हरिराम चाहता था कि उसके तीनों बेटे उसी मकान में मिलजुल कर रहें। हरिराम इस दुविधा में था कि वह अपने बाद इस मकान का मुखिया कौन से बेटे को बनाए। वह चाहता था कि जो बेटा सबसे ज़्यादा परोपकारी है उसे ही वह मकान का मुखिया बनाए। मनीराम कहता है, तुम्हारे तीनों बेटे बहुत ही सज्जन और परोपकारी हैं। इनमें से कौन सबसे ज़्यादा परोपकारी है यह पता करना बहुत कठिन है। हरिराम यह पता करने का काम मनीराम को सौंप देता है। मनीराम अपने घर चला जाता है। 4 दिन के बाद उसे एक युक्ति सूझती है। वह हरिराम से मिलने उसके घर आता है और अपनी युक्ति के बारे में उसे बताता है। युक्ति सुनते ही हरिराम मनीराम को उस युक्ति को अंजाम देने के लिए कहता है। मनीराम सबसे पहले हरिराम के बड़े बेटे विपुल को अपने घर पर बुलाता है और कहता है, हमारे गांव में हिमालय से एक बाबा आए हैं। उन्होंने मुझे 4 फल दिए थे। 3 तो मैंने अपने बच्चों को दे दिए और एक फल मेरे पास है। वह फल मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। फल को खाने से तुम हमेशा स्वस्थ रहोगे और तुम्हारे घर में धन की कोई कमी नहीं होगी। मनीराम फल विपुल की ओर बढ़ाते हुए कहता है, अगर तुम यह फल मेरे सामने ही खाओगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। विपुल खुशी खुशी वह फल ले लेता है और बड़े चाव से उसे खाता है। विपुल फल के लिए मनीराम को धन्यवाद करता है और वहाँ से चला जाता है। मनीराम दूसरे बेटे श्याम को अपने घर पर बुलाता है। मनीराम फिर से फल वाली बात श्याम से कहता है। फल के बारे में सुनकर श्याम मनीराम से कहता है, अगर इस फल को खाने से सच में स्वास्थ्य और धन की पूर्ति होगी तो मैं चाहूँगा कि यह फल हम तीनों भाई को मिले। यह सुनकर मनीराम खुश होता है और श्याम के जाने के बाद छोटे बेटे महेश को बुलाता है। महेश से भी फल वाली बात दोहराता है तो महेश कहता है वह यह फल अपनी पत्नी के साथ खाना चाहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। 2 दिन बाद मनीराम हरिराम से मिलता है और बोलता है, तुम इस मकान का मुखिया श्याम को बनाना। यह सुनकर हरिराम पूछता है, तुम इस निष्कर्ष पर कैसे उतरे? मनीराम ने उससे सारी घटना बता दी और कहता है, निसंदेह तुम्हारे तीनों बेटे लायक हैं, लेकिन बड़ा बेटा वह सिर्फ अपने बारे में सोचता है। छोटा बेटा अपनी और अपनी पत्नी के बारे में सोचता है, लेकिन तुम्हारा मंझला बेटा वह पूरे परिवार के बारे में सोचता है। हरिराम मनीराम का आभार व्यक्त करता है और कहता है, तुमने बड़ी चालाकी से मेरी समस्या का समाधान कर दिया। थोड़े दिनों के बाद हरिराम ने अपने बेटों को बुलाया और जो व्यापार वह खुद करते थे उसकी पूरी जिम्मेदारी अपने तीनों बेटों में बांट दी और
अपनी जायदाद के 2 भाग करके अपने बड़े और छोटे बेटे विपुल और महेश में बांट दी। घर की जिम्मेदारी अपने मंझले बेटे श्याम को दे दी। अपने पिता के आशा के अनुरूप ही तीनों बेटे साथ रहकर ही पिता का मान सम्मान बरकरार रखे।